नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का आज एपिसोड नंबर 582 582 हिंदी में आपसे आज बात करूंगा। आज हिंदी की बारी है। आज मैं आपको अपने आसपास में जो देखता हूं, जिनसे हम कुछ प्रेरणा लेते हैं, कुछ हम सीखते हैं। उद्देश्य जनजागृति का क्या है? और मैं ये इसके लिए कोई इंटरटेनमेंट में बहुत पहले कह चुका, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है मेरा उद्देश्य। जनजागृति, कोई सामाजिकता को शेयर करना और समाज उससे कुछ सीखे। तो मैं आज आपको गुजरात के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं, सब दुनिया उनका जानते हैं, दुनिया में उनका नाम है। वो है एक ढोलकिया परिवार, जो कि 100 वर्ष से भी अधिक इनका कारोबार है। तो ये गुजरात के हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने इनके एक लड़के का एक वीडियो देखा था, यूट्यूब में देखा। तो देखने के बाद मुझे पता चला वो सारी कहानी बनाता है। क्या ये कहानी? ये गुजरात में जो ढोलकिया, जो हीरा व्यापारी हैं ये, और ये दिवाली में इतनी इनकी इनकम होती है, इतने कर्मचारी होते हैं। दीपावली में अपने कर्मचारियों को ये फ्लैट भी देते हैं और ये कार भी देते हैं। ऐसा हमने अखबारों में भी पढ़ा है। और इनके परिवार में एक परंपरा है कि कुछ दिन के लिए, यानी लगभग 45 दिन या 6 हफ्ते के लिए, 1.5 महीने के लिए, कि परिवार का कोई न कोई आदमी इस दुनियादारी को समझने के लिए खुद कमाओ, जरा जीवन कैसे पैसा कमाया जाता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी से बाहर निकल करके जरा देखो, जिसको कहते हैं ज़िंदगी में पापड़ मिलना, उसको भेजते हैं। लड़का मानसिक तौर पर तैयार होता है, वॉलेंटरली उसको भेजता है। इस बार एक लड़का गया है, उसका नाम इन्होंने रखा है पटेल, शायद में नाम है। 21 साल का है, अंग्रेजी बोल लेता है ये लड़का। इसने अपनी सारी कहानी उसमें बताई है। तो इस वीडियो में वो लड़का अपनी कहानी बताता है कि मुझे अंग्रेजी का ज्ञान था और मैंने अपना नाम पटेल रख दिया और 45 दिन के लिए भेजा। ये फैमिली का हमारा ट्रेडिशन है, एक परंपरा बनी हुई है, उसको मैंने फॉलो किया। घर में इस दौरान में इसके सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं और दादा और चाचा ने इसको मानसिक तौर से तैयार किया, समझा कर भेजा। और शर्त क्या थी कि इसको कोई स्मार्टफोन नहीं देना है, एक छोटा सा नोकिया का 1,500 रुपये का वो मोबाइल फ़ोन देना है, छोटा वाला। और उसमें परिवार का कोई एक व्यक्ति इससे दिन में संपर्क करेगा शाम के समय, बाकी ये किसी से बातचीत नहीं करेगा, ये अनजान जगह पर जाएगा। इसको 5,000 रुपये दे दिए नगद। कहाँ जाना है ये नहीं बताया। और उसे कोझिकोड केरल का एक टिकट उसको दे दिया और पानी की बोतल पकड़ा दी और 2 खाने पीने के पैकेट पकड़ दिए। और शर्त क्या लगा दी जाते समय कि जॉब हर हफ्ते बदलेगा, यानी ये 45 दिन रहेगा तो करीबन 6 हफ्ते रहेगा, तो हर हफ्ते जॉब बदलेगा। और एक हफ्ते में इसने कोई ना कोई बिजनेस करना है और एक ही जगह पर नहीं रहेगा, हर जगह बदलते जाएगा हर हफ्ते में। और 45 दिन में फिर हम तुम्हें लेने आएंगे और हम तुम्हारी खुश खबर लेते रहेंगे। तो दिन में छोटे फ़ोन से एक आदमी से बात करेगा और तो अपना काम करेगा, हमें ये देखेगा कि दुनिया कैसे चलती है। इसने फिर अपनी सारी कहानी बताई। कहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी, एसी में सोने वाला व्यक्ति, और ये 200 रुपये रात्रि किराए में भी कमरों में इसने रहा। ये शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, सूक्ष्म में, तो ये कोझिकोड में रहा, ये बेंगलोर में रहा। और इसको ये अपनी सारी घरेलू सुविधाओं को भूल गया और इसने 10 रुपये का डोसा खाया, कभी बिस्किट खाया, कभी साबर खाया। ये सेल्समैन बना, इसने ड्राई फ्रूट भेजे, इसने उस दुकान में झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग किया और फिर सेल्स का काम किया। 12 घंटे ये काम करता था। और जब इसको खुद की कमाई के 500 रुपये मिले तो इसने ये बताया है कि पैसा क्या होता है। पैसे मैंने बहुत देखे, लेकिन अपनी कमाई का जब 500 रुपया देखा तो इसको बहुत अपार हर्ष हुआ इसको। और जॉब छोड़ने पर ये कहता था कि मेरी माँ बीमार है, अब मेरे को जाना है। बस ये झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि नहीं तो वो इसको जहाँ भी ये नौकरी करने गया किसी ने इसको छोड़ा नहीं, इसको निकाला नहीं, उल्टा इसको प्रमोशन दे दिया। और फिर नया जॉब ढूंढता। और फिर इसने जो है फुटपाथ पर एक बिजनेस किया इसने, और उसका नाम इसने रखा सूरत का स्पेशल नींबू शरबत इसने बनाया। 1 हफ्ते तक इसने शरबत भी बेचा। ये इसने बिजनेस की, इसकी बिजनेस बड़ी अच्छी चली और गुजराती भी बोल लेता था ये और अंग्रेजी भी बोल लेता था। और फिर ये कभी ज़िंदगी में वहाँ पर रात को लकड़ी के पटखाट पर सोता था, कभी मेटल के कॉट पर सोता था और पैसे के महत्व को समझा। बाद में एक जगह इसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया इसके काम को देख करके। और उसके बाद इसको HOD का ऑफर भी आ गया, ले भाई तू अब HOD बनेगा हमारा। एक ही हफ्ते में आदमी किस तरह से काम कर करके दिल जीता है। एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में इसने काम किया। ये कहता है 3,000 कमीज़ फोल्ड करने का
जो परिश्रम मैंने किया वो मैं समझता हूँ। मैं आज इसने ये बताया है कि लोग दुकानों में जाते हैं, भाई कम से कम कपड़े खुलवाएं, एक कमीज़ खोलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खोलो, क्यों इतनी जल्दी खुलवाते हो, कितने खुलवाते हो। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद इसने जो है 40 दिन में, इसके बाद इसको 2 भाई लेने के लिए इसको आए, 40 ही दिन में आए और ये उनसे मिला। तो जनजागृति का उद्देश्य मेरा क्या है कि जीवन में पैसे का महत्व क्या है, काम का महत्व क्या है, परिश्रम, नौकरी और रहने की समस्या आम आदमी को कैसे झेलना पड़ता है, इस लड़के ने ये सीखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य को हमेशा ये देखना चाहिए, वो कितने बड़े रिच परिवार का क्यों न हो, लेकिन उसने एक बार कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी बाहर कैसे लोग जी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ढोलकिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।